जरा समझना चाहेंगे आखिरकार ये जो नए नए एब्रिविएशंस है फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उनका मतलब क्या है। फोमो काफी ज्यादा चर्चा में है और इसका हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ से काफी ज्यादा लेना देना है। पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोहित अगर समझना चाहें, एक कोई नया एनएफओ आया है, एक कोई नई सेक्टर या कोई थीम आई है, या फिर कोई ट्रेंडिंग है, कोई एसेट क्लास, उसमें अगर सब कोई इन्वेस्ट करके हर कोई अगर पैसा बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं, ये तो हर कोई सोचता है। तो इस फोमो इन्वेस्टिंग के नुकसान क्या है? के नुकसान तो वहीं पर है जब आप पास्ट बिहेवियर, पास्ट ट्रेंड को देखकर फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहीं पर ही सबसे बड़ा, अगर हम कहें तो बिहेवियरल बायस है निवेशकों का। क्योंकि जब तक हमको ये लगेगा कि जो पास्ट है वही चलता रहेगा, जिस तरह से पास्ट में किसी एक एसेट क्लास ने, किसी एक निवेश ने, किसी एक स्कीम ने परफॉर्म किया है, आगे जाकर भी वो स्कीम वैसा ही परफॉर्मेंस देगी, उसी तरह से आपको सुपरलेटिव रिटर्न्स देगी, तो यहीं पर ही सबसे बड़ी खामी और यहीं पर इसका सबसे बड़ा डेंजर भी है। तो ये एक तरह का बिहेवियरल बायस है। यहाँ पर आप किसी ना किसी तरह, बिकॉज आपके आसपास में सभी लोग जब वो कर रहे हैं, तो आप उसमें खिंच से जाते हैं और गलत प्राइसेस पर, गलत लेवल्स पर, गलत स्तर पर आप मार्केट में, बाजार में, किसी कमोडिटी में, किसी स्कीम में एंट्री ले लेते हैं। और वहां से जो नुकसान होता है और ये अक्सर देखा गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने बार बार देखा है कि कुछ ऐसे समय आए हैं, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, मौके आए हैं जब निवेशक बुरी तरह से ऊपर के लेवल पर किसी एक एसेट क्लास में या किसी एक कमोडिटी में फंस चुके हैं, और उसके बाद में वहां से जिसने भी निवेश किया उसने लगातार लॉसेस ही देखे। तो यहाँ पर भारी लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। और काफी बार हमने देखा है, जैसा कि हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था स्वाति, कि एक बार जब आपको बहुत ज्यादा मार लगती है निवेश में, तो उसके बाद वो निवेशक कभी बाजार का रुख करते ही नहीं है। मुझे याद है अब भी 2005 से 2007 तक का जो मार्केट साइकिल था, वो एक बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त वाला साइकिल था। और 2008 में पीक लेवल पर मार्केट के जनवरी में करीब एक रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। इतना ज्यादा क्रेज था स्वाति उस आईपीओ का, इतना ज्यादा फोमो था कि मतलब मुझे तब भी याद है, जब हम एक बैंक में काम करते थे तो वहां पर काम करने वाले सारे कर्मचारी, सारे जो हमारे रनर बॉयज होते थे, जो हमारे मतलब कार चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर्स थे, हमारे घर के जो सर्वेंट्स थे, हेल्प्स थे, सबको उस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना था। और वहां से मार्केट का करेक्शन का लेवल शुरू हुआ, और वो इतना जबरदस्त मार्केट ने करेक्ट किया, उसके बाद 60% तक मार्केट में करेक्ट आया। और वो जो नए निवेशक उस समय पर जुड़े, मुझे आज भी उनमें से काफी लोग पता है जो कभी वापस मार्केट में लौट कर नहीं आए। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है स्वाति, जब आप भेड़ चाल में भेड़ बनने की कोशिश करते हैं तो आप काफी बार सही रास्ते से भटक जाते हैं, गलत निवेश का चुनाव करते हैं, गलत लेवल पर फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस को झेलते हैं। और उसके बाद फिर आप, जो कि एक अच्छी प्रणाली हो सकती है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उससे दूर हटकर आप गेट रिच क्विक फॉर्मूलाज को अपनाते हैं और आप ऐसा नुकसान झेलते हैं कि फिर आप कभी मार्केट में लौट कर नहीं आते।